आज भी संसार में कोई बालक की बुद्धि तीव्र ना हो या बालक का पढ़ने में मन ना लगता हो तो ये सरस्वती स्तोत्र जो लिखा है इसको पाठ कराइए ना। और सरस्वती स्तोत्र पाठ ना करा पाओ तो हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब। इस चौपाई का ही बालक पाठ करे। हमारे जगत गुरु भी इस बात को कहते हैं कि इस चौपाई के पाठ करने से बंधु बालक के अंदर मेधा जग जाती है। इसलिए इस चौपाई को आप अपनी संतान को याद करा दो। देखो इस चौपाई को माता पिता को याद नहीं कराना चाहिए, ना ना ना, ये चौपाई माता पिता को याद नहीं कराना चाहिए। ये चौपाई याद कराने का धर्म दादा दादी का है, बाबा दाई का। बाबा दादी क्या बोलते हैं, आपके घर में जो बाबा हैं दादी है उन दादा दाई दादी का कर्तव्य बनता है कि अपने नाती को। और बंधु कोई दादी या कोई बाबा जब इस चौपाई को अपने नाती को कंठ कराता है तो बंधु सरस्वती की जल्दी कृपा होती है। इसलिए प्रसाद रूप में हम आपसे विनती ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते। हो सके तो आप अपनी संतान को, अब आप अपनी संतान को तो नहीं याद करा पाए इसीलिए बेचारा सूरत कमा रहा है। अरे तो कम से कम नाती को याद करा दो। आप अपनी संतान को तो नहीं सिखा पाए तो चलो छोड़ो, कम से कम अब जो आपके घर में नाती है पोता है आप उसको याद करा दो। वो तो न कम से कम परेशान हो। और हम संतों के कहने से, विद्वानों के कहने से एक बात स्पष्ट कर देता हूं, आप अपनी संतान को करोड़ों रुपया संचित करके जाओ, शायद बर्बाद कर देगा, शायद हो सकता है बर्बाद कर सकता है। क्योंकि एक कहावत है ना, पूत कपूत को का संचय। बंधु लेकिन यदि आप अपनी संतान को सरस्वती दे दिया, विद्या दे दिया, पढ़ाई दे दिया, शिक्षा दे दिया, तो इसका संसार में कोई बंटवारा ही नहीं है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानस् सर्वत्र पूज्यते। बुद्धिहीन तनु जानिके। संसार में चाहे जितना विद्वान हो ये जरूर बोलेगा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुई हरऊ कलेश विकार। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये निर्मल मति की चौपाइयां हैं। इन चौपाइयों पर हम भरोसा करें।